नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। कोरिया के फर्स्ट पैनल इन द गेटवे में पॉपुलर डिजिटल आर्टिस्ट बीपल, जिनका असली नाम माइक विंकलमैन है, ने आर्ट और एनएफटी दुनिया की उभरती गतिशीलता पर चर्चा करने और अपनी यात्रा और काम के बारे में इनसाइट्स साझा करने के लिए एनएफटी के सीईओ मैट मेडवेड के साथ आए। उन्होंने इस बारे में बात की कि बीपल अब 3 गेटवे इवेंट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें कोरिया तीसरा है। कोरिया में बीपल की इमेंस पॉपुलैरिटी के कारण पूरे देश से फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी है। मेडवेड और बीपल ने द गेटवे कोरिया के लिए बीपल द्वारा बनाई गई एक एक्सक्लूसिव आर्टवर्क के बारे में चर्चा के साथ अपनी बातचीत शुरू की। बीपल ने उत्साहपूर्वक डिटेल साझा किए। कॉन्वर्सेशन स्मूथली साउथ कैरोलिना में बीपल स्टूडियो के हालिया इनॉग्रेशन तक पहुंच गई। बीपल ने वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल शीक वर्कप्लेस की एक पिक्चर पेंट की, इसे एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित किया जहां क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है। इसके बाद टॉपिक बीपल द्वारा अपने स्टूडियो में उपयोग किए जाने वाले टूल्स और टेक्निक्स पर शिफ्ट हो गया। उन्होंने डिजिटल आर्टिस्ट्री की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में विस्तार से बताया और बताया कि कैसे ऑडियंस कंपोजिशन या लाइटिंग व्यवस्था में डायनामिक चेंजेस को देखकर वस्तुत किसी पीस के विकास को वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ई स्पोर्ट्स टेक फर्म eFuse ने पिछले हफ्ते बेला पोर्च, आई शो स्पीड और क्लिक्स जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ एक क्रिएटर लीग लॉन्च की और इसे बढ़ावा देने के लिए यूट्यूब की दिग्गज कंपनी मिस्टर बीस्ट की व्यापक पहुंच का इस्तेमाल किया। लेकिन अब कंपनी ने लीग द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग को लेकर विवाद के बारे में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। ई स्पोर्ट्स इनसाइडर और स्पोर्ट्स बिजनेस जर्नल ने मंगलवार को स्पोर्ट्स रिपोर्ट दी कि इनफ्यूज ने अपने 30% कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया है, जिससे माना जा रहा है कि इससे लगभग 30 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। जबकि ईफ्यूज ने डिक्रिप्ट के साथ एग्जैक्ट नंबर्स की पुष्टि नहीं की। उसने एक बयान में कहा कि कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग से गुजरेगी। क्रिएटर लीग ने फैंस को कम्युनिटी पासेस की पेशकश की, जिसकी कीमत $20 थी और ये ई स्पोर्ट्स लीग में टीम्स का नेतृत्व करने वाले हर गेमर और इन्फ्लुएंसर से जुड़ा हुआ था। हर 5 व्यूअर्स को एक एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड सर्वर से जुड़ने, लीग से संबंधित पोल में वोट करने और कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने की सुविधा देता है। लॉन्च के तुरंत बाद लीग से जुड़े कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में शिकायत की। eFuse ने कहा कि वह कम्युनिटी पासेस से संबंधित डेटा और लॉग जानकारी को वैलिडेट करने के लिए नियर ब्लॉकचेन का उपयोग कर रहा है। हालांकि कंपनी ने एक बयान में दावा किया कि उनके पास NFTs नहीं है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। नॉन फंडेबल टोकन मार्केटप्लेस और गार्डियन लिंक का गेमिंग प्लेटफॉर्म जंप.ट्रेड ने अपने मेटावर्स रेसिंग गेम रैडिक्स रेसिंग मेटावर्स के लॉन्च की घोषणा की है। एक ऑफिशियल रिलीज के अनुसार कलेक्शन में अलग अलग कार्स हैं और इसमें मेटावर्स डिजिटल लैंड्स भी शामिल हैं। जैसा कि समझा गया है, गेम और गेम एसेट्स नियर प्रोटोकॉल एक ब्लॉकचेन पर बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि गेम का परीक्षण गेमिंग गिल्ड्स द्वारा किया गया है और इसे इसके बीटा वर्जन में भी जारी किया गया था। सोर्सेस का कहना है कि रेसिंग के अलावा गेम में एक बैटल फीचर भी है, जहां कार्स, वेपन्स और आर्मरी से इक्विप्ड हैं। ये नॉन NFT कार्स की भी पेशकश करता है, जिसके माध्यम से लोग गेम का अनुभव कर सकते हैं और NFTs खरीदने से पहले एक विचार प्राप्त कर सकते हैं। कथित तौर पर फ्लिपकार्ट और सैंडबॉक्स जैसे ब्रांड्स ने रैडिक्स रेसिंग मेटावर्स पर डिजिटल लैंड्स खरीदे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेटागाया और सैनरियो हांगकांग ने मेटागाया में हेलो किटी 7 वंडर्स डिजिटल डेस्टिनेशन में ChatGPT की शुरुआत की घोषणा की है। मेटागाया ChatGPT ऑरेकल के साथ दुनिया का पहला मेटावर्स है। फैंस हेलो किटी 7 वंडर्स के भीतर हेलो किटी कैरेक्टर्स के साथ रियल टाइम कॉन्वर्सेशंस में एंगेज हो सकते हैं। ये ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर यूजर्स को एक अनपैरेलल्ड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस प्रदान करता है, जिसमें कि बिलवड कैरेक्टर को लाइफ देने के लिए हेलो किटी के नॉलेज के साथ ट्रेन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। रूलर हेलो किटी, ड्रीम कैचर हेलो किटी या बेकर हेलो किटी के साथ वन-ऑन-वन चैट्स में एंगेज रहें, जिससे कि हेलो किटी 7 वंडर्स डिजिटल डेस्टिनेशन के भीतर अधिक पर्सनल और इमर्सिव कनेक्शन की अनुमति मिलती है। रियल टाइम चैट्स के अलावा यूजर्स हेलो किटी थीम वाले डिजिटल आइटम्स, एक्टिविटीज, मिनी गेम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंसेस, सोशल फीचर्स और बहुत कुछ का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि हेलो किटी 7 वंडर्स मेटागाया मेटावर्स के भीतर एक यूनिक और कैप्टिवेटिंग डेस्टिनेशन बन गया है।
ChatGPT फंक्शन की शुरुआत हांगकांग में सिटीगेट आउटलेट्स में हाल ही में हुए पॉपअप इवेंट के बाद हुई है, जो फैंस को हेलो किटी की फिजिकल वर्ल्ड में जाने में सक्षम बनाता है। रुक करते हैं अगली खबर का। कंप्यूटर एंटरटेनमेंट सप्लाई एसोसिएशन के चेयरमैन हरुहिरो सुजिमोतो द्वारा आयोजित एशिया के सबसे बड़े गेम इंडस्ट्री इवेंट्स में से एक टोक्यो गेम शो 2023 31 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अपने तीसरे वर्चुअल एडिशन यानी कि टोक्यो गेम शो VR 2023 की मेजबानी कर रहा है। वर्चुअल वर्ल्ड की खोज करते समय अटेंडीज मिस्टीरियस लैंडस्केप के माध्यम से यात्रा करते समय एवटार्स और स्पेल्स कलेक्ट करने के लिए स्टैम्प रैली क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गेम ट्री थिएटर पर जा भी सकते हैं, जहां वे मिनी लाइव परफॉर्मेंसेस के साथ साथ हाईली एंटिसिपेटेड गेम्स के ट्रेलर देख सकते हैं। TGS VR 2023 के लिए ऑफिशियल एम्बेसडर्स की भी घोषणा की गई है। ऑफिशियल TGS VR 2023 वेबसाइट अपकमिंग इवेंट के बारे में अधिक जानकारी के साथ अप टू डेट है। एडिशनल अनरिवील्ड इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट्स इवेंट से पहले उसके दौरान ऑफिशियल X पर साझा की जाएंगी। इस साल का TGS VR मेटावर्स में नए परफॉर्मेंसेस और कैपेबिलिटीज के इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से पहले से कहीं अधिक एडवांस्ड होगा, जो कि एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंसेस प्रदान करेगा जो सिर्फ TGS VR ही पेश कर सकता है। आज के लिए Web3 से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए 3.TV और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।